चलो बच्चों, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे न्यूक्लियस के बारे में समझते हैं। हमें पता है कोई भी मैटर होता है वो एटम से बना होता है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, so how that they exist together, because पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर एक दूसरे को रिपेल करता है वो, तो हाउ दैट पॉसिबल कि वो एग्जिस्ट करते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इवन द न्यूक्लियस साइज इज वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा साइज होता है न्यूक्लियस का, बट स्टिल दे एग्जिस्ट। हाउ दैट पॉसिबल दैट दे एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस? इसको समझने के लिए एक ऐसे समझो, एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। So these are the protons and the neutrons, let's suppose. And if they are scattered, अलग दूर दूर है, तो उनका मास कुछ होगा, करेक्ट। अगर मैं उनको कंबाइंड कर देता हूँ, लेट्स सपोज मैं उनका न्यूक्लियस बना देता हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस। अब उसके बाद उसका मास क्या होगा? कि सर ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि पहले जितना मास था लेमन्स का, जब वो अलग अलग थे, जब वो इकट्ठे हुए तब भी सेम ही रहेगा, करेक्ट। ये हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब हम उनको कंबाइन करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, तब उनका मैजिकली कुछ मास कम हो जाता है। तो मास कम होकर कहां पे जाएगा? दैट दैट प्रोवाइड द नेसेसरी बाइंडिंग एनर्जी। वो कैसे? वो हमारे फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन से, E is equal to mc square, that is the equation that we have it, that relate the mass with the energy, where the E is the energy, M इज द मास डिफेक्ट बोलते हैं। जो पहले कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स थे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दूर दूर थे, जब मैंने कंबाइंड कर दिया, एक न्यूक्लियस बना, उससे क्या होगा? एक एनर्जी का लॉस। सो उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, और जब कंबाइंड करने के बाद अल्टीमेटली एक न्यूक्लियस आएगा, उसकी एनर्जी कम होती है। जो ओरिजिनल कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल थे जब वो दूर दूर थे, तो मास डिफेक्ट आ जाता है। उस मास डिफेक्ट जितना कम हुआ है मास, मतलब मास डिफेक्ट बोलते हैं उसको। और सी स्क्वायर करते हैं, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट, दैट 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट विल गिव द एनर्जी अल्टीमेटली, दैट इज E is equal to mc square।